वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। जहां तक हमने कंप्लीट किया था वो था मानक विचलन और प्रसरण की थ्योरेटिकल पार्ट। मतलब मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मानक विचलन का सूत्र लिखा जाता है, कैसे उस सूत्र का दूसरा रूप बनाया जाता है और प्रसरण क्या होता है। मानक विचलन को अपन सिग्मा और प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं बच्चों। और अपना जो फॉर्मूला था वो मैं आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। अब इस क्लास से अपन पढ़ेंगे अपनी बुक वाले क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने बुक के क्वेश्चंस और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्वेश्चन है मीन एंड वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है मीन एंड वेरिएंस फाइंड कीजिए। ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब मीन एंड वेरिएंस का मतलब है, मीन मतलब माध्य और वेरिएंस मतलब प्रसरण, ठीक है। तो प्रसरण और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं हमको। देखते हैं किस प्रकार से और डेटा क्या दिया है। तो आपको बोला है माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। जब डेटा दिया हुआ है 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। ये हमें डेटा गिवन है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 माध्य एवं प्रसरण हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब किस प्रकार का प्रश्न है ये? अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको x की वैल्यू गिवन होती है। अब इसके अंदर अगर माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है समीशन या सिग्मा x बटा n। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 वैल्यूज है। हम लिखेंगे यहां पे माध्य x बार बराबर समीशन ऑफ x अपॉन n, इन सबका योग बटा ये अपने पास आ गया है मान 6, 7 है ना, 6 से 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। अब इन संख्याओं को जोड़ते हैं 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 बटे में 8। संख्या जोड़ने पे मान क्या बनता है? 12 और 8 20, 20 आ गया, 13 और 7 20, 40, 50, 50, 60, 70, 72। तो 72 बन रहा है अपना टोटल। ये बना 72 बटा 8 बराबर 9। तो x बार का मान आ गया 9। अब हमें बनाना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और उस टेबल को बनाकर हम फॉर्मूला लगा देंगे समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में n। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो पहले आपको x की वैल्यूज, और ये मैं ले लेता हूं यहां पे इस प्रकार से टेबल। आप चाहे तो कॉलम वाइज बना ले, मैं रो वाइज बना रहा हूं, ठीक है। ये इधर आ गई वैल्यू x की और इधर आ गया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x की वैल्यू 6, फिर 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये 9 इसमें से, तो 6 माइनस 9 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 9 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 9 1 का स्क्वायर 1, 12, 3, 9, 9 और 4 बन जाएगा अपने पास 13, ठीक है। 9 में से 13, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4, 9, 5, 25, 8, 9, 1, 12, 9, 3, 9। तो बन गया 9, 4, 1, 9, 16, 25, 1, 9। इनका सम चाहिए अपन को। तो समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जोड़े जरा 25 और 16, 25 6 31, 41, 41 और 10 51, 51 और 10 61, 61 और 9
70 74, तो 74। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा n। कितना बनेगा ये? इसके हिसाब से बन जाएगा 74 बटा 8, जो कि मान देगा हमें 9.25। ये हमारा होगा फाइनल आंसर 9.25। ये आएगा इसका प्रसरण। ठीक है, प्रसरण बोल दीजिए या वेरिएंस बोल दीजिए या सिग्मा स्क्वायर से डिनोट कर दीजिए, वो आएगा हमारे पास 9.25। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला है n प्राकृत संख्याओं का माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब n प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है प्रसरण ज्ञात कीजिए n प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, अब प्राकृत संख्याओं का हमें माध्य एवं प्रसरण ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जरा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने जी मेंस के एग्जाम में मिल जाते हैं, शॉर्टकट में दिए होते हैं, मतलब आपको डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी है। अभी अपन यहाँ फाइंड करेंगे, जिसको याद नहीं रहेगी वो वहां एग्जाम में फाइंड कर लेना और फिर अटेम्प्ट कर देना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात आती है मीन की। तो माध्य क्या होता है? एक्स बार या माध्य या इंग्लिश में बोलते हैं मीन, होता क्या है? ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन किए हैं उन सबका सम, मतलब समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यही होता है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या एन है और यहां हो जाएगा अपने पास समीशन ऑफ एन अपॉन एन, मतलब ये कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 एन बटे में एन। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? एन दी हुई है, प्राकृत संख्याओं का योग, इसलिए हमने रख दिया एक्स की जगह एन। अब प्राकृत संख्या होती क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू एन तक, तो वो यहाँ पे शो कर दिया। अब अगर इनका योग किया जाए तो मान आता है योग करने पे n+1 बटा 2। ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, समांतर श्रेणी जहां पे पढ़ाई थी वहां पे ये बताया था n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1 बटा 2। n से n कट गया तो आ गया n+1 बटा 2, तो x बार का मान आ गया n+1 बटा 2। अब आते हैं सिग्मा स्क्वायर पे, जो कि है वेरिएंस या प्रसरण। फॉर्मूला होता है 1/n समीशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, और i का मान जा रहा है 1 to n तक। ठीक है, अब यहां पे x बार तो फिक्स है, ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो x बार का मान रख देंगे और फिर इसको ठीक है सॉल्व करेंगे। अब यहां पे आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक फॉर्मूला और बताया हुआ है आपको, लास्ट वीडियो को देखना, वहां पे एंड में आपको दूसरा फॉर्मूला और बताया हुआ है, उसके अंदर इजी तरीका बताया हुआ किस प्रकार से इसको सॉल्व करने पे सिंगल वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए तो अभी तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। यहां पे मान रखेंगे तो ये बनेगा 1/n समीशन ऑफ 1 to n xi एज इट इज माइनस n+1 बटा 2 होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 1/n समीशन ऑफ 1 to n a स्क्वायर मतलब xi का स्क्वायर, फिर आता है माइनस का 2ab, तो ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ xi मल्टीप्लाई में n+1/2 प्लस ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अब यहां पे ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, n+1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं आगे। तो क्या मान बनता है, ये आ जाएगा। देखिए अब एक एक के पास सिग्मा जाएगा और सिग्मा केवल xi के पास ही जाएगा, जहां पर i है वहीं पर समीशन जाके अटैच होगा। ठीक है, हर जगह पर नहीं जाएगा। तो पहली वैल्यू बनेगी समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर अपॉन n। पहली वैल्यू बनेगी समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n। ओके, या फिर एक काम करते हैं 1 अपॉन n को बाहर रखे रहने देते हैं, ये ज्यादा इजी समझ में आएगा आपको। देन माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, n+1 अपॉन n समीशन ऑफ xi, और यहां पे आ जाएगा i इक्वल टू 1 to n। देन प्लस ये आ जाएगा 1/4 n, ऊपर आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर समीशन ऑफ 1 to n। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। अब यहां पे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/n ऑलरेडी था, केवल अंदर रह गया 1। ठीक है, अब इसका मान तो 1 होता है, आपको पता है समीशन 1 मतलब 1+1+1, जितनी बार जोड़ा जाएगा उतने ही मान दे देगा। ठीक है, और इसका मान क्या होगा, इसका मान देखते हैं अब कैसे निकालेंगे। यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर में कि ये xi स्क्वायर है 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या होता है, n n+1 2n+1 अपॉन 6। फिर से सुन लीजिए, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये अपने पास देगा वैल्यूज स्क्वायर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये आ जाएगा अपने पास n+1 2n+1 अपॉन 6, तो माइनस n+1 अपॉन n मल्टीप्लाई n+1 अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस 1/4 n+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई n। ये n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का n+1 का होल स्क्वायर, ये n से n कैंसिल हो गया, बचा n+1 2n+1 अपॉन 6, देन माइनस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, प्लस n से n कैंसिल, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब यहां पे 4 है, यहां पे डिवाइड में 2 है, 1/2 माइनस का और 1/4 प्लस का, तो बनेगा अपने पास n+1 2n+1 बटे में 6, माइनस की वैल्यू बच जाएगी। देखो माइनस का 2 है, प्लस का 4 है ना, 1/2, तो बचेगा अपने पास माइनस का 1/4 जो कि देगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करना है, n+1 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो देख लीजिए सिग्मा स्क्वायर बराबर n+1 कॉमन लिया, अंदर क्या वैल्यू बची 2n+1 अपॉन 6, देन माइनस n+1 अपॉन 4, दोनों का लसापा लेंगे 12, ये बन जाएगा n+1, अंदर आ जाएगा 2, तो 4n+2 माइनस 3n माइनस 3। ध्यान रखें ये प्लस माइनस का, स्पेशली बच्चों यही गलती होती है सब स्टूडेंट की। तो यहां पे बन जाएगा n+1 और 4n माइनस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, जिसे आप बोल सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1/12। ये आ गया हमारे पास प्रसरण का मान
एन स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया था, माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। एन प्राकृत संख्याओं का, एन नेचुरल नंबर्स का। हमने नेचुरल नंबर्स के लिए भाई माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो कि बन गया सिग्मा एन अपॉन एन, वैल्यू आ गई एन प्लस 1/2। सिमिलर यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जब निकाला है तो फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट करके हुए सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला सेकंड एक फॉर्मूला और था अपने पास शॉर्टकट वाला, वो भी आप यूज कर सकते थे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से भी वैल्यू आपको फाइंड हो जाती है बच्चों। तो ये अपना रहेगा कंप्लीट मेथड सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आगे। देखो यहां पे वही बन गया, ये मैंने आपको बोला था समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना, वही फॉर्मूला बन गया ये। तो शॉर्टकट वाले जो मेथड फॉर्मूला था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, पूरा नोट डाउन कर लो, यहां पे पॉज करके समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखें समीशन जो है, सिग्मा जो है वो केवल xi, जिसके पास आई होता है उसके पास दौड़ भाग के पहुंच जाता है, बाकी वैल्यू उसके पास नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब बोला है हमें क्वेश्चन नंबर 3, माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। किनका भाई? 3 के गुणांक, 3 के 10 गुणांक का, 3 के 10 गुणांक का मतलब एक तरीके से 3 के पहाड़े का आपको माध्य एवं प्रसरण ज्ञात करना है। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से अपन को 3 के 10 गुणांक लिखने हैं और उनका माध्य एवं प्रसरण ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर वैल्यू पुट करना और सॉल्व करते हैं। तो अपने पास वैल्यू बनती है भाई 3 के गुणांक, 3 के 10 गुणांक, 3 के 10 गुणांक बनते हैं हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब x बार निकालना है हमें। x बार समीशन ऑफ xi अपॉन n इज इक्वल टू, सबको जोड़ेंगे तो ये देखिए वैल्यू 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस जय अप टू 30 डिवाइडेड बाय 10, कितनी वैल्यू बनेगी भाई? तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो 3, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 और 12, 18, 2, 20, 30, 30 और 30, 60, 60, 9, 9, 18, 18 और 12, 30, 30, 30, 60, 60, 70, 75, 75 और इन सबको जोड़ते हैं, टोटल बनता है 165/10, जो कि देगा 16.5। तो आपके पास x बार की वैल्यू आ गई 16.5। एक बात तो अपन ने फाइंड कर ली, क्वेश्चन में दिया था x बार फाइंड कीजिए, हमने कर लिया मीन वैल्यू। ठीक है, माध्य हमने निकाल लिया। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको करना है x बार का मान आ गया, अब हमें फाइंड करना है x माइनस x बार का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका समीशन ही फाइंड करना पड़ेगा तभी वेरिएंस आएगा। तो टेबल बना लेते हैं, ये हमारे पास टेबल हो गई, इसमें ये x और यहां पे x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यूज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27 एंड 30। x माइनस एक्स बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब x माइनस एक्स बार 16.5 को 3 में से घटाया 13.5 माइनस का स्क्वायर करूंगा तो 182.25। ठीक है, 182.25। 6 माइनस तो ये बन जाएगा अपने पास 110, ये 10.5 तो 110.25। फिर आ जाएगा अपने पास 9 में से घटाएंगे तो बनेगा 56.25। नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 20.25। नेक्स्ट बनेगी 2.25। ठीक है, 21 में आ जाइए, 21 में बनेगी 20.25। 24 में बनेगी 56.25। 27 में बनेगी हमारे पास 110.25 और फिर बनेगी 182.25। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल। और जब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 10 बार जोड़ा है आपने 25 को, 4 बार जोड़ते हैं तो 1 बन जाता है, 8 बार जोड़ेंगे तो 2 बन जाता है और 10 बार जोड़ेंगे तो 0.5। फिर जोड़ेंगे इन सारी वैल्यूज को तो ये बनेगा 742। ठीक है, 742 तो 742.5 742.5 समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बनेगा 742.5। कर लिया, तो यहां तक हो गया। 742.5 आएगा इस टेबल में, सम कर लिया हमने। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू इसके समीशन का मान 742.5 डिवाइडेड बाय n, n मतलब 10, तो मान आएगा 74.25 74.25। ये आएगा प्रसरण जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, 74.25 ये आएगा मान जो आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 बोला था यहाँ पे माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए 3 के 10 गुणांक लेकर। तो 3 के 10 गुणांक 30 तक जाएंगे। 3 की टेबल की बात हो रही है, x बार निकाल दिया 16.5 और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल दिया। तो यहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो, अगर संख्याओं में एक पैटर्न है, यदि संख्याओं में एक पैटर्न है तो यहां पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो हमने 3 से निकाला माइनस का 13.5, उसका स्क्वायर वापस 13.5 का स्क्वायर मैच करेगा। ठीक है, मॉड वाले में पैटर्न फॉलो होता है बट मैच नहीं करता। यहां पे पैटर्न फॉलो भी होगा और मैच भी करेगा। यदि आपका क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो हो रहा है तो जब माइनस करोगे उसका स्क्वायर करोगे तो उसमें भी पैटर्न फॉलो होगा। ये शॉर्ट तरीका है आपको ध्यान रखने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डेटा दिया हुआ है और बोला है माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें डेटा दिया हुआ है, बोला है एक्स आई और एफ आई आपको गिवन है। ठीक है भाई, एक्स आई एंड एफ आई गिवन है तो लिख दो। एक्स आई है 6 10 14 18 24 28 30 24 अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी बारंबारता पे 2 4 7 12 8 4 3। ठीक है, तो ये माध्य एवं प्रसरण ज्ञात करना है, डेटा हमें गिवन है। चलिए अब शुरू करते हैं। किस प्रकार से शुरू करेंगे, तो पहले माध्य ये हमें दिया हुआ है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। देखो, आंकड़े पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
क्योंकि अगर आप फॉर्मूले याद कर रहे हो तो जब तक आप आंकड़े नहीं पहचान पाओगे तो फॉर्मूले में गलती कर दोगे लगाने में कि यहाँ पे कौन सा जो है फॉर्मूला यूज होगा। तो इसलिए आपको आंकड़े पहचानना अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को बोला है क्वेश्चन में एक्स और एफ का डेटा, इसका मतलब है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, अब इसमें एक्स बार निकालने का तरीका था हमारा समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो हम यहां पे पहले आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले वैल्यूज कैलकुलेट करते जाओगे, नीचे फाइंड करते जाओगे और वहां पे गणना करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मुझे एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स बनाइए, क्योंकि एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो बोला जाता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो एफ आई का समीशन तो कर देते हैं भाई। एफ आई का सम आ रहा है 12 8 20 7 3 10 30 34 38 40, समीशन ऑफ एफ बराबर 40। ठीक है, 40। समीशन ऑफ एफ आ गया 40। चलिए अब एफ आई एक्स आई चाहिए हमें, तो एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 6 2 12 10 4 40 7 और ये आ जाएगा अपने पास 98। 18 10 180 और 36 180 216। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 216। 24 मल्टीप्लाई 8 ये बन जाएगा अपने पास 192। ये 90 और इधर आ जाएगा 28 गुणा 4 तो आ जाएगा 112। अब इनका सम चाहिए तो समीशन कर देते हैं। क्या मान आ रहा है देखते हैं और फिर नीचे लिख देंगे। तो ये अपने पास 2 2 4 10 18 20 20 का 0 हासिल लगी 2 2 और 1 3 4 3 7 7 और 9 16 16 और 1 17 17 और 10 27 27 और 9 36 6 3 और 1 4 5 6 7 760 760 डिवाइडेड बाय 40 तो ये बन जाएगा 760 डिवाइडेड बाय 40 4 एकम 4 3 बचा ये 19। तो ये एक्स बार का मान आ गया 19। अब हमें फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स बार। तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूं एक्स माइनस एक्स बार और अगले वाले में मैं फाइंड करूंगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अगले वाले में जो फाइंड करेंगे वो होगा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये अपन को डेटा अब फाइंड करना है। देखते हैं वैल्यूज क्या आती है। तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स ये रहा, एक्स बार वो रहा। 6 माइनस 19 माइनस का 13, 10 माइनस 19 माइनस का 9, 14 माइनस 19 माइनस का 5, 18 माइनस 19 माइनस 1, 24 माइनस 19 5, 28 माइनस 19 ये हो जाएगा अपने पास 28 में से 19 9 और 30 माइनस 19 मतलब 11। तो ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस एक्स बार आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे। अब 13 का स्क्वायर आपको पता ही है 169, सभी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। 9 का 81, 5 का 25, 125, 81 और 121 ये हो जाएगा अपने पास फाइनल x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब f से गुणा करना है, f ये रहा और वैल्यूज ये रही, दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाइए। देखो जो जो अपने फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होता है मैंने वो वैल्यूज बनाई है बस। तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सिग्मा स्क्वायर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब ये बनाने के लिए हमने एक स्टेप में x माइनस एक्स बार निकाला, अगले स्टेप में इसका स्क्वायर किया, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो सम निकालेंगे वो
समीशन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो f से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या मल्टीप्लाई बनता है देखते हैं। तो पहली वैल्यू बनेगी 169, ये बन जाएगा आपके पास 338। नेक्स्ट बनेगा 4 एकम 4, 8 चौक 32, तो बन गया 324। फिर 25 50 70 100 125 50 175। ठीक है, 12, फिर 200, 8 8 चौक 32, 328 है ना। 4 एकम 4 बनेगा ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 363। जोड़ते हैं इस पूरे को, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वैल्यू आ रही है अपने पास 4 3 7 8 9 9 और 8 17 17 और 5 22 4 26, तो 6 2 6 2 8 10 10 और 11 11 और 7 18 19 20 और 3 23 23 का 3 हाथ से लगी 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1736। तो हमारे वैल्यू मान बनेगा 1736 बटा 40, जो कि देगा हमें, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी 43.4। तो सिग्मा स्क्वायर का मान बनेगा इनकी हेल्प से 43.4, है ना। ये आता है इसका फाइनल मान, सिग्मा स्क्वायर बराबर 43.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है यहाँ पे कंप्लीट। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है पूरा प्रश्न। तो x बार समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा स्क्वायर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बन गया। और सिग्मा स्क्वायर का मान बन गया समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, और मान आ गया 43.4। आगे विधि समझ में बच्चों, ये है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले आंकड़े। ठीक है, उसका प्रश्न अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन में सेम चीज है, माध्य एवं प्रसरण, केवल डेटा चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको डेटा बदल के दे देता हूं, बाकी काम आपको सेम टू सेम करना है। ठीक है, अब देखें जरा मान क्या वैल्यू बनती है। प्रैक्टिस तो हो गई है बच्चों आपकी, तो जल्दी से अपनी कॉपी में तैयार कर लो। x और f के लिए मान मैं बता रहा हूं अभी क्या है, जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। और ये एफ आई, ये अपना फिनिश। ओके, डेटा दिया हुआ है 92 93 97 98 102 104 एंड 109। वैल्यू दी हुई है 3 2 3, एफ की वैल्यू 3 2 3 2 6 3 और लास्ट में फिर से 3। सब कुछ जमा हुआ है, ये आपको पता है क्या क्या फाइंड करना है। तो चलो शुरू हो जाओ। ये फाइंड करना है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले टेबल कंप्लीट करो। तो पहले एक्स बार के लिए एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे। अब यहां पे एफ आई एक्स आई फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या है, ये रहा भाई। तो 92 मल्टीप्लाई 3, ये बनेगा अपने पास 3 2 6, तो और 276, ये बनेगा 2 3 6 2 9 18 186। सिंपली गुणा करना है, ये बन जाएगा 291। ठीक है, और आ जाएगा 196, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6 612, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 312, 327,
ठीक है, अब इनका योग करते हैं। जब जोड़ेंगे तो देखिए मान क्या आता है, वैल्यू कितनी है सिग्मा एफ, 3 3 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22, सिग्मा एफ आ गया 22। देखिए जरा ये कितना आता है मान, 6 6 12 और 6 18 18 6 चौक 24 और 1 25 26 27 28 29 और 1 30 का 0, हासिल लगी 3 2 5 और 1 6 7 7 7 14 14 और 8 14 और 8 22 22 और 18 30 और 40 4 3 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22, ये आ गया हमारे पास 2200। 2200 वैल्यू आई है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई 2200, तो 2200 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दैट इज 22, तो 100, ये आ गया x बार, मीन वैल्यू आ गई 100। ठीक है, अब आगे बढ़े, x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो 92 माइनस 100 8 माइनस का 93 माइनस 100 माइनस का 7 97 माइनस का 3 98 माइनस का 2 102 प्लस का 2 104 प्लस का 4 109 प्लस का 9, आगे वैल्यूज स्क्वायर कर दे, 8 का 64 7 का 49 3 का 9 2 का 4 2 का 4 4 का 16 81 कर दिया। चलिए अब f से मल्टीप्लाई की बारी आती है, 3 मल्टीप्लाई 64 दैट इज 192, 2 मल्टीप्लाई 49 मतलब 98 है ना, 50 का 100 होता है तो 98, 9 3 27 करते जाओ बेटा जल्दी जल्दी, 4 2 8 4 24 16 तो 48 81 313 और 243। अब आता है इनका योग करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। चलिए भाई, तो 8 2 10 10 और 8 18 19 20 21 22 22 और 8 30 30 और 10 40 का 0 4 4 बना तो ये देगा 4 4 8 4 12 13 14 15 16 16 और 9, ये हो जाएगा अपने पास 25 25 और 9 ये हो जाएगा हमारे पास तो ये 4। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, तो ये आ गया 640, तो 640 बटा 22। ठीक है, ये आ गया 640 बटा 22, ये देगा अपने पास 29.09 29.09, ये आ रहा है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, 29.09 29.09 ये आ रहा है प्रसरण सिग्मा स्क्वायर का मान। हो गया यहां तक, नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट्स में आप मेंशन कर देना। और न्यू बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जो भी बच्चे न्यू बैच में एनरोल होना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना 29.09 सिग्मा स्क्वायर का मान, जो कि है प्रसरण का मान। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको शॉर्टकट मेथड सीखने को मिलेगा। वैसे ये बच्चे पहले से जानते हैं शॉर्टकट मेथड। कैसे जानते हैं बेटा, अपने जब आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ाया जाता है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। याद आया, अज्यूम्ड मीन पढ़ाया जाता है जो कैलकुलेशन को छोटा करने के काम आता है। सिर्फ यही उसका हेल्प है कि वो कैलकुलेशन पार्ट को छोटा कर देता है, अज्यूम मीन, या अपन बोलते हैं हिंदी में कल्पित माध्य ए। तो d बराबर x माइनस ए निकालते थे और उसकी हेल्प से माध्य निकालते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 माध्य प्रसरण
शॉर्ट कट मेथड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉर्टकट मेथड यूज करें, और आपको डेटा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अच्छा, मानक विचलन ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो मानक विचलन सब कुछ ज्ञात करना है भाई। x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, लिख देते हैं 60, 61, 62, 63, 64, 65, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। दिख रहा है यहां तक? 68 आ रहा है, ठीक है भाई। f अपने पास है 2, 1, 3 नहीं 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5, 12, 10, ये आपके पास डेटा गिवन है कि भाई f हमारे पास आ रहा है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5, ठीक है। अब हमें यहां पे शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो पहले आपको d निकालना पड़ेगा, और d क्या होता है? d होता है हमारे पास x माइनस a अपॉन h रहता है। बट यहां पे देखो 60, 61, 1, 61, 62, 1, अंतराल एक ही है, तो h को क्यों यूज करना? d बराबर x माइनस a डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो बन जाएगा अपने पास डिफरेंस d इक्वल टू x माइनस a, जो कि मैं ले रहा हूं x माइनस 64। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 4 इधर छोड़ा, 1, 2, 3, 4 इधर छोड़ा, 64, 64 बीच में बिल्कुल आ रहा है। देख लो 9 संख्याएं हैं, 64 अपनी पोजीशनिंग में बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो 64 को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं बच्चों। तो कल्पित माध्य मान लिया 60 माइनस 64, माइनस का 4 माइनस का 3, 61 माइनस 64, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 1, 0, 1, 2, 3 और 4। यह आ गया d का मान। d निकाल लिया, उसके बाद d स्क्वायर। अब d स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। तो d स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट बनेगा हमारे पास fd, f और d का गुणा। ये बन जाएगा माइनस का 8, 9 है ना, f और d का गुणा माइनस का 3 बनेगा, सॉरी माइनस का 3, माइनस का 24, 12 दूनी 24, माइनस का 29, ये 0, 12, 20, 12 और 20, 12, 20, 12, 20, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन f डी, हाँ x बार तो निकाला ही नहीं है ना, तो x बार बराबर, x बार हमने जो कल्पित माध्य माना है वही हो जाएगा। x बार होगा इसमें a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई बराबर 64 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई। कितना है भाई एफ आई डी आई? एफ आई डी आई जोड़ दो इसे, ये बन जाएगा 20, 20, 40, 50, 60 प्लस का 64, प्लस का 64। अब माइनस में देख लेते हैं, 9, 4, 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 का 4, 2, 2, 2, 4, 2, 6,
6 माइनस का 64 प्लस का 64, ये तो 0 आ गया भाई। ठीक है बेटा, तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू 0। सुन लो, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन 0 बटा समीशन एफ, ये भी जोड़ना पड़ेगा। ये बन रहा है अपने पास 2 और 1 3, देखो 5 4 9 9 18 18 2 20 25 26 27 28 29 30, 30 का 0 हासिल लगी तो 30 का 0 हो जाएगा। 3 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन रहा है 100। वीडियो में नहीं दिख रहा, चलो मैं यहां लिख देता हूं, समीशन ऑफ एफ 100, समीशन ऑफ एफ आई डी आई 0। ठीक है, ये आ गया 64 0 अपॉन 100 इक्वल टू 64, 64 ही मान आ गया। ठीक है, अब आते आगे, एफ आई मल्टीप्लाई डी स्क्वायर है ना, तो अब हो जाएगा एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर, करते हैं जरा डी स्क्वायर, तो ये 16 गुणा 8, ये बन जाएगा अपने पास 16 और एफ आई 16 तो नहीं 32, 9 12 48 1 29 0 32 9 48 29 0, आगे बनेगा 12 40 36 और 5 16 पंजे 80, ये आ गई वैल्यू। जोड़ेंगे इसे तो बनेगा 286 286, तो इसका सिग्मा बनेगा 286। ठीक है, 286 देख पा रहे हैं सभी, ये बन गया सिग्मा इसका। अब आ जाते हैं हम, वैल्यू सारी फाइंड हो गई। ये शॉर्टकट मेथड है प्रसरण निकालने का, शॉर्टकट मेथड और माध्य निकालने का शॉर्टकट मेथड है। ठीक है बच्चों, अब सिग्मा स्क्वायर का सूत्र इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर, या सिग्मा स्क्वायर बराबर वो होगा, यस, तो वैल्यू फॉर्मूला बनेगा अपने पास अंडर रूट में, या सिंपल 1/n, n होता है सिग्मा f। ठीक है, 1/n समीशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर देन माइनस 1/n समीशन ऑफ एफ आई डी आई का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। इसमें मान रखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो बनेगा 1/, देखो यहां पे n है, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास n स्क्वायर, वैल्यू पुट करते ही क्या बन जाएगा वैल्यू में कि रखे मान 1/100 मल्टीप्लाई 286 माइनस ये हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई 0 का होल स्क्वायर, जो कि देगा 2.86, तो सिग्मा स्क्वायर प्रसरण आ गया 2.86 या 2.86। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एस डी मानक विचलन, तो अंडर रूट 2.86। अब आप एग्जैक्ट निकालने मत बैठ जाना, अप्रॉक्स निकालो। देखो 3 का अंडर रूट 3 क्या बनता है 1.732, तो 1.732 से कम आएगा तो लगभग 1.69। तो ये अपना शॉर्टकट मेथड की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर दिया। इसमें क्या शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये कि बेटा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे अभी हमने h यूज नहीं किया, अगर h यहां पे कोई वर्गंतराल होगा बड़ा, 2 का होता, 4 का होता, 6 का होता, तो हम यहां बटे में h भी यूज करते, d बराबर x माइनस a बटा h बना देते। और जब अगर ऐसा करते तो आपको फॉर्मूलों में हर जगह h को गुणा भी करना पड़ता। यदि आप h को यूज करते तो आपको सूत्रों में h को गुणा करना पड़ता,
और सिग्मा स्क्वायर पे बाहर एच स्क्वायर से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी एच हो या वर्ग अंतराल अवेलेबल हो तो एच को यूज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये अपने पास था अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाली सारणी। ठीक है, चलिए माध्य एंड प्रसरण फिर से वही ज्ञात करना है हमको अगले क्वेश्चन में, और डेटा देखें कैसे दिया हुआ है। तो ये होगा यहां पे बाहर ये चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। 7 में बोला है माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए, और हमें डेटा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इस बार बारंबारता बंटन वर्गीकृत अंतराल के लिए। वर्गीकृत डेटा दिया हुआ है हमें, और डेटा में दिया है क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 30 मैं बोलूंगा वर्ग अंतराल, और फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है भाई, 0 से 30 संतत है, 30 से 50 या 60, 30 से 60 है भाई, संतत है 210 तक। ठीक है, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, और 180 से 210। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 2, 3, 5। इसकी दी हुई है 10, 3, 5, 2, 10, 3, 5 एंड 2। ये हमको प्रश्न दिया है। अब अगला जो प्रश्न आया है वो आया है वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला। ठीक है, अब इसमें आपका क्या क्या स्टेप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें एच कितना है, वर्ग अंतराल 30 का जो गैप चल रहा है, जो अंतराल चल रहा है वो 30 का चल रहा है, तो 30 का वर्गीकृत अंतराल मतलब h का मान है। ठीक है, अब हम यहां पे मान निकालना शुरू करते हैं। तो पहले मैं मिड पॉइंट निकालूंगा x i, दोनों को जोड़ के बेटा 2 मतलब 15, इन दोनों का 45, तो नेक्स्ट बन जाएगा 75, 105, 135, फिर आ जाएगा 165 और 195। ये आ गया xi का मान। अब मान देख लेते कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 मान है, 3 ऊपर के 3 नीचे के छोड़ दो, 1, 2, 3, 4। चौथा मान है 105, गैप है 30 का, तो d बन जाएगा इजी सा x माइनस 105 बटा 30। अब करें 15 माइनस 105 मतलब बना 90, 90 बटा 30 माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब आ जाइए डी, हाँ डी स्क्वायर भी निकालना है ना, तो डी स्क्वायर पे आ जाइए। डी स्क्वायर जो देगा आपको 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। उसके बाद आ जाइए एफ आई डी आई पर, एफ आई डी आई, एफ और डी, यह जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 5, 0, 3, 10 और 6। तो माइनस 6, माइनस 6, माइनस का 5, 0, 3, 10, 6। वैल्यू बनेगी इसका सम, समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू, देखो 6 और 6 12, 5 17, माइनस का 17, प्लस का है 16, 17, 18, 19, तो यह आ जाएगा प्लस का 2। अब निकाल देते हैं x बार का मान। x बार अपने पास होता है फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। मैंने बोला था जब आप वर्ग अंतराल यूज करें तो फॉर्मूलों में h से गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे h से भाग लगता है,
तो फॉर्मूला में वापस उसको गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ए अपन ने लिया 105, समीशन ऑफ एफ आई डी आई 2 बटा समीशन एफ आई, ये तो अपन ने निकाला ही नहीं, निकाल लेते हैं। तो समीशन ऑफ एफ आई बराबर 10, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। तो 30 आ रहा है, देखें जरा वैल्यू, तो ये 30 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, ये 30 से 30 कैंसिल, 107 एक्स बार का मान, एक्स बार का मान आ गया इसकी हेल्प से 107। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब आते हैं एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर, ये हो गया और ये हो गया, 9 दूनी 18, 4 दिया 12, 5, 0, 3, 20, 18, 18, 12, 5, 0, 3, 20, 18, समीशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर। देखें ये कितना बनता है, 8, 9, 10, 11, 11 और 5, 16, 17, 18, 18 और 8, 26 का 6, हाथ से लगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 76, तो ये बन गया 76। अब आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है, मतलब फॉर्मूलों में मान रखना है और सॉल्व करना है। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हो जाएगा एच स्क्वायर, अब आते ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी समीशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या मान बनेगा। तो यहां पे एच स्क्वायर, एच अपने पास है 30, तो बाहर आ गया 900, अंदर ये वैल्यू समीशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर दैट इज 76 बटा एन, एन मतलब 30 माइनस एफ आई डी आई मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 बटा 900, तो 900 अंदर वैल्यू बनेगी 900। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन सही से करना बच्चों, सांख्यिकी का मतलब ही कैलकुलेशन है, आपको डेटा पॉइंट्स पे कैलकुलेशन परफेक्ट करनी है, कैलकुलेशन गलत सारी मेहनत पानी में। ठीक है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है बच्चों। तो ये बन जाएगा अपने पास, तो 76 मल्टीप्लाई 30 माइनस का 4, ये 900 से 900 हो गया कैंसिल, ये आएगा 2280 माइनस 4, तो सिग्मा स्क्वायर का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 2276। ठीक है, प्रसरण का मान आ रहा है 2276, तो ये हो गया अपना फाइनल सॉल्यूशन, 2276 बनेगा इसका मान। समझ में आ गया क्या किया हमने। तो वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से डेटा दिया होगा, वर्गीकृत, बारंबारता बंटन, वर्ग अंतराल को आप मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स आ जाएगा, डीआई निकालने के लिए एक्स माइनस ए अपॉन एच, ए आपका कल्पित माध्य होता है। अब वो कल्पित माध्य आप यहाँ पे देखो, अगर वैल्यू अपने पास विषम है तब तो बीच का मान आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 वैल्यू है, 3 ऊपर छोड़ी 3 नीचे छोड़ी, बीच वाली वैल्यू ले ली। बट अगर मान लीजिए आपके पास सम संख्याओं में है तो आप कोई भी एक वैल्यू ले लो। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू ले, मान लो आपके पास 8 डेटा पॉइंट है, 8 वैल्यूज है, तो आप चौथी या पांचवी कोई सी भी ले लो जिससे आपको कैलकुलेशन इजी लग रही है। ओके, इस प्रकार से आपको ए कल्पित माध्य लेना है। जब कल्पित माध्य ले लेंगे उसका मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एच जो होगा यहाँ पे वो होगा वर्ग अंतराल। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गई, डीआई का स्क्वायर हो गया, एफ आई डी आई हो गया और एफ आई डी आई का स्क्वायर हो गया।
ठीक है, ये अपना फाइनल बन गया। समीशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर बराबर 76 और समीशन ऑफ एफ आई डी आई बराबर 2 हो गया यहां तक। अब यहां पे x बार a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई गुणा h, ठीक है, मान रखा, कैलकुलेशन करी तो 107 आ गया x बार का मान। अब आप देख ही सकते हो x का मान जो है उसका औसत यहाँ पे 107 आ रहा है, लगभग इसके आसपास, बीच वाली वैल्यू के आसपास। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा। अगर आपके पास h1 होता तो यहाँ पे h स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे h है, वर्ग अंतराल है, तो h स्क्वायर और समीशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया 2276। तो ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये अपना सांख्यिकी के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के प्रश्न अपन निकाल लिए आज की क्लास में। बस इतना ही, अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।